क्या हो बड़ी बहू, तुम्हारी एक बात तो 16 आना सच निकली। तुम जश्न मनाने के लिए कह रही थी ना, लो देख लो कैसे धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारियां चल रही। हालांकि जश्न देव और राधिका के लौटने का और तुम्हारे मातम मनाने का है। सब कुछ उल्टा हो गया। हमको तो लगता है कि तुम्हारे राजयोग में कुछ उल्टा पुल्टा योग चल रहा है। हमको तो लगता है कि... अरे सुशील। हाँ चाची माँ, वो बिरजू गया कि नहीं देव राधिका को लेने? हनुमान जी अपने भगवान राम और सीता मैया को लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी भी पल उनका अयोध्या आगमन हो सकता है। तुम भी ना हर वक्त मजाक करते हो। तो आप लोगों की खिदमत में पेश है भैया राजपुरोहित और फौजी राजपुरोहित। आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, बस। और मुझे क्या चाहिए? घर बहुत सुना था रे। अरे दादी माँ, अंदर तो बुलाइए, गेटवे पे सारी बात कर लेंगी क्या? हवाई जहाज में उड़ उड़ के थक गए होंगे। आइए भैया आइए। इस घर की खुशियां फिर से लौट आई। हाँ भैया पर अब मेरा असली कर्तव्य निभाने का वक्त आ चुका है। मुझे इस पूरे घर से सही मायने में माफी तब मिलेगी जब मैं विशाखा को इस घर से जाने के लिए कहूंगा। और रियली? चलो वो तो ठीक है देव, लेकिन फिर तुम उसे यहाँ लाए क्यों? I mean, ये गलती कैसे हो गई तुमसे? बड़ी बहू, आज न हम इस बारे में कोई बात करेंगे न सुनेंगे। आज जश्न मनाने का दिन है, खुशी का दिन है। हम बस खुशियां मनाएंगे। Whatever. हाय हाय छोटी बहू, हमें भी तो बताओ कि वहाँ विदेश में क्या क्या किया। बहू जी आप भी क्या बात कर रही? अरे फुर्सत मिली होगी तब ना। हमसे पूछिए। ते भैया वहां पहुंचे होंगे और दाएं देखा होगा ना बाएं देखा होगा। पूरा टाइम भौजी की आंखों में आंखें डाल के देखते रहे होंगे। फिर सामान पैक करने का समय आ गया होगा, काहे कि वापस आने का वक्त हो गया होगा, है कि नहीं भैया? वैसे देव, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया, और खासकर उस दिन जिसे तुम यहाँ छोड़कर गए थे। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी विशाखा। वैसे मैंने उसका पूरा ख्याल रखा है। थैंक्स भाभी, आपने विशाखा का ख्याल रखा, पर अब उसका ख्याल रखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू, तुम ही क्यों नहीं बता देती? तुम्हें तो सब पता होगा ना। तुम लोग कुछ छुपा रहे हो? कोई ऐसी बात जो हमें पता होनी चाहिए? नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ दादी माँ। आप आ गए देव। आपका सभी को इंतजार था और मुझे भी। इंतजार तो मुझे भी था विशाखा, घर वापस आने का और अपनी गलती सुधारने का। मैं फैसला ले चुका हूं, तुम यहां नहीं रहोगी और तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मैं कहाँ जाऊंगी देव?
मुझे अब कहीं और नहीं जाना। मुझे इस घर से मत निकालो। जिंदगी में पहली बार देव, पहली बार मुझे किसी ने सहारा दिया है, किसी ने आश्रय दिया है। मेरा सहारा मत छीनो देव, मेरा सहारा मत छीनो। देव, आप जिस वजह से मुझे यहां लेकर आए थे, क्या इतनी जल्दी आपने भुला दी वो वजह? आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे वादा किया था देव। ना ही मैं वो वजह भूला हूं और ना ही अपना वादा। मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है। मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें आश्रय दूंगा, पर इस घर में नहीं, मठ में। तुम्हें मठ में रहना होगा। अरे आप यहाँ बैठी हैं? अरे नीचे सब इतने धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है, आप तो नीचे ही नहीं आई। तुम जाओ यहाँ से बिरजू। अरे हम तो ये लेके आए थे आपके लिए, जरा चख के तो देखिए कि फौजी के आने की खुशी में कितना अच्छा खाना बना है। बिरजू, मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता है? थूक दीजिए, गुस्सा तो खा लीजिए खाना। आपको जाना भी तो है यहाँ से। फिर पता नहीं इस घर का खाना मिले या ना मिले। तो भाग यहाँ से, नास पीटे कहीं के। मुझ विशाखा को सुनाने आ गया है? अरे अम्मा अभी जिंदा हैं। एक एक के चेहरे की हंसी गायब ना कर दी तो मोर नाम भी विनोदिनी ना। अरे रे 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 रे, अम्मा जी आप तो बेफालतू में खुशी आ रही हैं बच्चे से। अरे हम तो सिर्फ सूद लेने आए थे इनकी। हाँ ले ली सुध, तब जाओ यहाँ से। रख दिया है, खाना खा लीजिएगा, अच्छा बना है। आप बुलाएं और हम ना आए। तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। आपने न सही, राधिका जी ने बुलाया था। इन्होंने कहा था कि जब भी मैं इंडिया आऊं तो मिलने जरूर आना। लो, हम आ गए। देव, क्या बातें हो रही हैं? जी नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, आप देव के दोस्त हैं? हाँ, बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। क्यों देव? ये शांतनु जी है जिनके बारे में बात कर रही थी। इन्होंने इनकी जान बचाई है। वो तुम थे? लेकिन ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बेटा, तुमने देव की जान नहीं, हम सब की जान बचाई है। क्योंकि देव के बगैर जीना तो कल्पना से भी बाहर है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, और वैसे भी परदेश में सभी लोग अपने ही लगते हैं। देव के दोस्त की सोच बहुत अच्छी है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। क्या हुआ? आप मुझे यहाँ अचानक क्यों ले आए? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा राधिका। क्या हुआ? वो
वो क्यों हमारे पीछे आ रहा है? वो क्यों चला आया यहां तक? वो चाहता क्या है? उसका यूं बार बार हमारे सामने आ जाना मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। मगर अभी मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता हूं, फिर भी वो। देखिए, वो हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें घर से जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। मैं किसी भी आदमी को अपनी खुशियों में शामिल नहीं होने दूंगा जिनके होने से मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तकलीफ पहुंचे, चाहे वो ये आदमी हो या फिर विशाखा। हेलो। हेलो। अरे देव साहब, अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं कराएंगे? जी जरूर। शर्मा जी, ये शांतनु है। हेलो, मैं आपके राजपुरोहित जी का दोस्त शांतनु हूं। चलिए फिर आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आता हूं। अरे ऐसी भी क्या बात है? कमाल है, बिना बात किए चले गए। देव तुम्हारे दोस्त। देखो शांतनु, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। अरे नहीं नहीं, क्यों? शायद तुम थक गए। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू, आई एम कंफर्टेबल। थकना काफी नहीं है तो मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, चला जाता, लेकिन वो ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहां चला गया। देखो, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता, पर मैं समारोह छोड़ के आ नहीं सकता ना। तो ठीक है ना, मुझे कौन सी जल्दी है। ओके, रिलैक्स प्लीज। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुझे ही तुम्हें छोड़ने आना पड़ेगा। कम प्लीज। राधिका जी, खाना उस तरफ लगा है, मैं आपसे मिलती हूँ। जी राधिका, मैंने इनके घर छोड़ने जा रहा हूँ, ये थक गए हैं। यही तो मैं चाहता था। मेरे घर देव की जिंदगी खत्म होगी और मेरी जिंदगी शुरू होगी। मुझे जाना ही होगा राधिका। लेकिन आपका जाना जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं इन्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, ये भी यहां से नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं इसे तो लेकर जा रहा हूं यहां से, पर विशाखा को छोड़कर जा रहा हूं। तुम उसे संभाल लेना, और अगर कोई पूछे मैं कहां गया हूं तो कह देना कि मैं शांतनु जी को छोड़ने गया। ठीक है? जी। कम प्लीज। दुस्वप्न देखा आपने? वहां राधिका, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। समय कुछ कठिन चल रहा है देवकी जी, इस कारण मन भी अनिष्ट की ही कल्पनाएं करता है, परंतु चिंता ना करें। अब देखिए ना, अम्मा विशाखा को लेने दिल्ली गई तो वहीं रह गई, वापस ही नहीं लौटी। यदि उस घर में विशाखा और अम्मा रहेंगी तो राधिका की चिंता तो लगी रहेगी देवकी जी। अम्मा जी जल्दी से विशाखा को लेकर यहाँ वापस आ जाएं, बस यही चाहती हूँ जी। देव बाबू और राधिका तो विदेश से लौट आए होंगे ना? संभवतः आज ही लौटने वाले थे, आ गए होंगे। बस अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो, ठाकुर जी से यही विनती है। सब ठीक हो जाएगा देवकी जी, चिंता ना करें। अरे हाँ, स्मरण आया, त्रिपाठी जी की बहन कुछ महिलाओं के साथ उत्तराखंड जा रही हैं तीर्थ करने। आप भी चली जाइए उनके साथ, अच्छे से तीर्थ हो जाएगा, साथ अच्छा रहेगा तो दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे, मन को शांति मिलेगी।
एवं देव बाबू और राधिका के सुखी जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद भी मांग लीजिए। अब सो जाए, शुभ संकल्प लिया है तो निद्रा अच्छे से आएगी। जल पी लीजिए, सो जाइए। अच्छी तो गाड़ी चला लेते हो तुम। जी, आप साथ हैं इसलिए हिम्मत कर पा रहा हूं, वरना रात के वक्त मुझे अस्थमा के अटैक आते, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और कितनी दूर है तुम्हारे घर? बस पहुंच ही गए समझिए। एक बात पूछूं? पूछो। आपके क्या बहुत सारे दोस्त हैं? क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। एक ही है, बिरजू। वो तो भाई जैसा है ना, दोस्त के बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, इस शहर में कोई नहीं। तो फिर आप एक नया दोस्त बनाने में इतना हिचकिचा क्यों रहे? क्योंकि मैं हमेशा दिल की सुनता हूं। दिल कोई काम करने से मना करता है तो कभी नहीं करता। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह। दिल जो काम करने को कहे वो करके ही रहता हूं। विशाखा, जाने का समय हो गया है। बिरजू भैया गाड़ी तैयार करने गए हैं, तुझे अभी जाना है। देव कहाँ है राधिका? वो कहीं गए हुए हैं। जाने से पहले वो बोल कर गए हैं कि तू यहाँ से चली जाए। मैं उनकी बात का मान रख रही हूँ। नमक हराम, कर लिया जो तेरी मर्जी थी। निकाल रही है वो बहन को जिसका सुख छीन छीन के तू इतनी बड़ी हुई है। अम्मा, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। हम इस बारे में और बात ना करें, यही बेहतर होगा। तुम नीचे जाओ राधिका, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डर नहीं होगी? माफ करो, मुझे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना था तो छोड़ दिया, अब पीछा छोड़ो। ठीक है, वैसे रास्ता काफी लंबा है, चाहो तो मैं कंपनी दे सकता हूँ। मेरी गाड़ी भी वही है, ड्राइवर अब तक आ गया होगा, वो मुझे वापस ले आएगा। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो और समझ भी लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद हमारे घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, गुड नाइट। शांतनु, शांतनु, क्या हुआ? नहीं हिला। तुम्हारा इनर कहाँ है? कम है। राधिका, ये घर मेरा है और देव मेरे पति है। विशाखा! हाथ नीचे रखो राधिका। देव से तो मेरा कभी तलाक हुआ ही नहीं था। इसलिए आज भी ये घर मेरा है और मैं ही इस घर की छोटी बहू हूं। और उसका सबूत है ये लो, तुम भी देखो।
हिम्मत बहुत बढ़ गई है तुम्हारी। आज ऐसी बात दोबारा मुंह से निकाली तो तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं है, समझी तुम? विवेक, ये जो झूठे कागज दिखाकर हमें धमका रही है ना, फेंक मारो इसके मुंह पर। माँ, ये पेपर सही है। ये कोर्ट का नोटिस है कि तलाक नामंजूर हो गया है। ये सब क्यों कर रही है विशाखा? क्यों बार बार ऐसी हरकतें करके अपने आप को अपमानित कर रही है? शादी की सच्चाई तू भी जानती है और मैं भी। फिर ये हक क्यों जता रही है? एक बहन होने के नाते मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा है, हमेशा तेरी रक्षा की, और तूने उसके सिले में मुझे क्या दिया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है विशाखा? राधिका, अब मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो सब लोगों को बस यही बताना चाह रही थी कि देव के साथ मेरा कभी तलाक हुआ ही नहीं। आज भी मैं देव की जायज पत्नी हूँ और इस घर की छोटी बहू भी। चुप कर। इस घर की छोटी बहू तुम नहीं हो। अगर इस घर की कोई छोटी बहू है तो वो है राधिका, सिर्फ राधिका। और इसके पहले कि हमें धक्के मारकर इस घर से निकालना पड़े, खुद ही चली जाओ ये घर छोड़कर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर कभी जाऊंगी ही नहीं। ये तो कमाल हो गया। कल तक सब कुछ मेरे खिलाफ था और अब सब कुछ मेरी मर्जी का हो रहा है। यहाँ विशाखा राधिका को मिटा रही है और वहां शांतनु देव को। हम लोग इसकी बकवास सुनी क्यों रहे हैं? निकाल बाहर करो ना इसे यहाँ से। अगर मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मेरी पत्नी की है। क्या कह रहे हो तुम शांतनु? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मेरा सच आपकी आंखों के सामने है। मैं तो खुद वक्त की बिसात पे बिछा हुआ एक मौरा हूं, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, एक ऐसा इंसान जिसे वक्त ने उसके जीवन साथी को छीनकर उसकी आंखों के सामने हूबहू किसी और को लाकर रख दिया। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ शब्दों में कहो। इससे और साफ लफ्जों में मैं आपसे क्या कहूं? ये तस्वीरें मेरी पत्नी राधा की है। राधिका जी को देखकर मैं बेचैन हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सूरत मेरी पत्नी राधा से इस कदर मिलती थी कि बहुत प्यार करता था मैं अपनी पत्नी से, अब भी करता हूं, लेकिन किस्मत ने इसे मुझसे छीन लिया। क्या हुआ है भैया? दादी मां दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तब का पूछ रहे थे बाबू कि उसी चिंगारी की आग है जिसे आप घर में लेके आए थे। क्या मतलब? क्यों? देव बाबू को बताया नहीं छोटी बहू?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी पूर्व पत्नी ने इस घर से जाने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वो कानूनन अभी भी आपकी धर्म पत्नी है। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बेटा, उसने कुछ कागजात भी दिए हैं। विवेक दिखाना बेटा उसे कागजात। ये कोर्ट का नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि सारे जरूरी कागज जमा न करने की वजह से तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। ये कॉपी तो विशाखा को भेजी होगी, तुम्हारे नाम की कॉपी तो हमें मिली नहीं। पर भैया वकील क्या बोल रहा है? मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? मतलब ये तो होना ही था देव। आस्तीन में सांप को पाला जाएगा तो कभी ना कभी तो वो डसेगा ही। इसीलिए मना कर रहे थे उसे यहाँ रखने के लिए, लेकिन नहीं, किसी की नहीं सुनी ना तूने। उस लड़की के लिए सबसे बहस की, सबसे लड़ाई की, और देख रहे हो ना, उस लड़की ने फिर से एक बार हमारी पीठ पर खंजर से वार किया है। अगर आपने हमें नोटिस भेजा था तो हमें मिला क्यों नहीं? ये चीज आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हेलो हेलो, वकील ने फोन काट दिया। इतने सालों की पहचान है, वो तो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो मेरा वकील नहीं है, वो विशाखा का वकील है। विशाखा से मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका हर्जाना मैं अभी तक भर रहा हूं। न जाने और कितने तूफानों का सामना करना पड़ेगा हमारे रिश्ते को। हमें किसी भी तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे प्यार ने हमेशा नियति के फैसले को चुनौती दी है। आप चिंता मत कीजिए, जीत हमारे प्यार की होगी। मैं अभी आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।